हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस में साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं दोस्तों आपका मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। और मध्य प्रदेश के करंट अफेयर में मैंने आज आपका जिस प्रकार से कल से आपका टॉपिक उठाया था, आज एक आपका नया टॉपिक उठाया है जो मध्य प्रदेश की पुस्तकें या चर्चित किताबें जो लिखी गई हैं वो आज हम देखने वाले हैं। और ये मध्य प्रदेश का आपका लेक्चर नंबर 20वां है दोस्तों। इससे आपको पुराना वीडियो अगर देखना है ना, ज्यादा बड़े लंबे वीडियो नहीं बनाए मैंने, छोटे बनाए, टुकड़ों में पढ़ रहे हैं, लेकिन सारा कवर हम करेंगे। ठीक है, तो वो वीडियो भी आप वहां पे देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है, अब मैं बात करूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है टेलीग्राम चैनल की, तो वहां से भी आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा दोस्तों मध्य प्रदेश की प्रमुख चर्चित पुस्तकों में पहला मातोश्री एक पुस्तक का नाम है दोस्तों। मातोश्री जो पुस्तक है वो लिखी है हमारे सुमित्रा महाजन ने, जिनको हम ताई के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये 16वीं लोकसभा की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं इंदौर से, है ना। इंदौर से इनका लोकसभा क्षेत्र था। तो सुमित्रा महाजन जिनको ताई के नाम से जानते हैं, इन्होंने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम है मातोश्री। और ये मातोश्री देवी अहिल्याबाई के ऊपर है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। मातोश्री किसने लिखी पुस्तक? सुमित्रा महाजन ने लिखी। किसने लिखी मेरे दोस्तों? सुमित्रा महाजन ने लिखी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है नर्मदा समग्र। क्या आता है दोस्तों? नर्मदा समग्र, यानी समग्र नर्मदा याद रखना। तो याद रखना अनिल माधव दवे जी ने लिखी थी। किसने लिखी थी? अनिल माधव दवे जी ने लिखी। तो अनिल से याद रख लेना दोस्तों, अनिल। ठीक है, अनिल जी याद रख लेना, या माधव याद रख लेना, या दवे याद रख लेना, दवे। तो दवे साहब याद रखना, नर्मदा समग्र। तो ये आप थोड़ा याद रखिएगा, है ना। काफी प्रसिद्ध नाम है जो आपको याद होने चाहिए। फिर एक लिखी भारत गीता। क्या लिखी दोस्तों? भारत गीता नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी है मुकेश माहेश्वरी जी ने। किसने लिखी दोस्तों? मुकेश माहेश्वरी जी ने ये लिखी है, ये आपको याद रखना है। तो भारत गीता हो गई अपनी। फिर अगला आता है जंगल रहे ताकि नर्मदा बहे। जंगल रहे ताकि नर्मदा बहे, ये लिखी है पंकज श्रीवास्तव ने। किसने लिखी दोस्तों? पंकज श्रीवास्तव। तो वास्तव में इनको मानना पड़ेगा दोस्तों, इन्होंने सही बात कही है ना, इसे आप याद रख लेना। ठीक है, बाकी पंकज श्रीवास्तव जी का नाम याद रखिएगा। तो श्रीवास्तव यानी वास्तव में इन्होंने क्या बोला? जंगल रहे ताकि नर्मदा बहे। वास्तव में सही बात की इन्होंने। ठीक, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। अगला आता है दोस्तों चांद अमावस का। तो चांद अमावस का चांद क्या कर रहा है? हमें जोश भर रहा है भैया। मालती जोशी जी ने लिखी पुस्तक, क्या नाम है? चांद अमावस का। तो चांद अमावस का क्या कर रहा है? हमें जोश भर रहा है। क्या भर रहा है? जोश आ रहा है। ठीक, अगला $1 मिलियन नोट। $1 मिलियन नोट मिल जाए तो भी जोश आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। ये हो गया। फिर आए हादसे और घोंसले। इन हादसों को देख के हमने क्या बना दिए? घोंसले बना दिए। तो जोश आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो मालती जोशी जी ने 3 पुस्तक लिखी है, चांद अमावस का, $1 मिलियन नोट, हादसे और घोंसले। ये आपको याद रखना है। अगला सौंदर्यनी नदी नर्मदा। तो ये तो आपको याद होना चाहिए, श्री अमृतलाल बेगड़ साहब ने लिखी है, जिनको हम नर्मदा पुत्र के नाम से भी जानते हैं। ये इनकी एक यात्रा वृतांत है। क्या है दोस्तों? इनकी यात्रा वृतांत है। तो सौंदर्यनी नदी नर्मदा किसने लिखी है? श्री अमृतलाल बेगड़ साहब ने लिखी है, जिनको निकनेम, जिनको हम जानते हैं नर्मदा पुत्र के नाम से। ये आपको याद रखना है। फिर आता है औरत, एक मासिक पत्रिका निकली दोस्तों मध्य प्रदेश में, औरत नाम है उसका, है ना। उसमें मध्य प्रदेश के बुनकरों पर केंद्रित पत्रिका है ये। हर मासिक यानी हर माह आती है पत्रिका। ठीक, तो एक बार देखता हूं। मातोश्री सुमित्रा महाजन की हो गई दोस्तों। नर्मदा समग्र हो गई हमारा अनिल माधव दवे साहब की। मुकेश माहेश्वरी जी ने लिखी भारत गीता। फिर नर्मदा बहे, जंगल रहे ताकि नर्मदा बहे, ये लिखी पंकज श्रीवास्तव। एक औरत नाम की पत्रिका बुनकरों के लिए मध्य प्रदेश सरकार लाई है हर मंथ। सौंदर्यनी नदी नर्मदा, अमृतलाल बेगड़ साहब नर्मदा पुत्र के नाम से जानते हैं। जोश मालती जोशी याद रखना। तो मालती जोशी चांद अमावस का $1 मिलियन नोट, हादसे और घोंसले। वीडियो कैसा लगा लाइक करना। डिस्क्रिप्शन में एक क्वेश्चन पूछता हूं, उसका आंसर भी देना। आपको बताना है दोस्तों, जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का उत्तर से दक्षिणतम लंबाई वर्तमान कितनी है? उत्तर से दक्षिणतम लंबाई कितनी है मध्य प्रदेश की? कमेंट कीजिए दोस्तों। और जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं उनको धन्यवाद। इसी प्रकार आगे बढ़ते रहिए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों अब आप लोग, और चैनल को शेयर भी करना है और लाइक भी करना है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। अब आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों, इसलिए मैंने ये चीज़ बताई है। जैसे बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि सर हमें ऑफलाइन वाले प्रैक्टिस सेट चाहिए। तो ऑफलाइन वाले प्रैक्टिस सेट के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है। आप इन तीनों चीज़ से फ्लिपकार्ट, स्नैपडील या अमेजन से यहाँ से खरीद सकते हैं, डायरेक्ट अपने घर पे मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों आरक्षक, जीडी और रेडियो पुलिस दोनों के लिए ये पेपर है। इसमें प्रैक्टिस सेट भी है आपके, है ना। तो टोटल 20 प्रैक्टिस सेट निकलेंगे, 3 सोल्ड पेपर निकलेंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप से इसमें क्वेश्चन है, यानी कि
तीनों चारों सब चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी। दूसरी एक बुक है, ये बुक आप ले सकते हैं दोस्तों, ये मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक जो कि जीडी और रेडियो दोनों के लिए है, ठीक है। इसमें भी 3 सोल्ड पेपर दे रखे हैं, साथ में लगभग 3200 प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। और ये ऑल इन वन है, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये तीनों चीज़ यहाँ पे दिख रही है आपको कि सामान्य ज्ञान है ना, यहाँ पे टोटल मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ फिर हम आगे बढ़ते हैं कि भारत अपना सामान्य ज्ञान है, तार्किक ज्ञान है, बौद्धिक क्षमता, मानसिक अभिरुचि वाला पोर्शन यहाँ पे दे रखा, विज्ञान दे रखा, गणित दे रखा, साथ में आपको इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे करंट अफेयर भी। तो ऑल इन वन वाली बुक आप ले सकते हैं कांस्टेबल के लिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, इस बुक का भी दे रखा है और इस बुक का भी दे रखा है, ठीक है। यानी कि ऑफलाइन जो प्रैक्टिस आप लगाना चाहते हैं तो ये आपका बिल्कुल आप देख सकते हैं दोस्तों, चक्षु जो पब्लिकेशन है इसकी जो बुक है और आप यहाँ से खरीद सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है। तो धन्यवाद साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम।